वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बने कतर फीफा वर्ल्ड कप को लेकर अलकायदा ने दी धमकी, कहा मुसलमान इस इवेंट से रहे दूर। अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पर शरई कवानीन पर अमल आवरी शुरू। तालिबान ने दी जिना, चोरी और घर से भागने वाले 19 अफराद को कोड़ों की सजा। ईरान में खवातीन के एहतजाज के दरमियान अखलाकी पुलिस की कार्रवाई। सरेआम अपना हिजाब उतारने वाली ईरानी एक्ट्रेस को कर लिया गया गिरफ्तार। आफ्ताब श्रद्धा मर्डर केस मामले पर अशोक गहलोत ने किया बड़ा दावा, कहा सियासत के नाम पर एक कौम को बनाया जा रहा है टारगेट, क्योंकि धर्म के नाम पर कुछ लोगों की चलती है सियासत। गुजरात के दरियापुर में इंतखाबी जलसे आम से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। कांग्रेस से कहा, आप 27 सालों से बीजेपी को नहीं हरा पाए, हमें क्यों रोक रहे हैं। और गुजरात में भारतीय जनता युवा मोर्चा का नया नारा, बीजेपी को जितवाने के लिए तन मन धन से लेकर गन तक का करेंगे इस्तेमाल। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप से मुताल्लिक दहशतगर्द तंजीम अलकायदा की इलाकाई शाख ने मुसलमानों को धमकी दी है कि वो इस इवेंट से दूर रहें। अलकायदा की जानिब से जारी किए गए बयान में किसी पर तशद्दुद कार्रवाई की वार्निंग शामिल नहीं है। अलबत्ता इसने मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो इस इंटरनेशनल मुकाबलों के इवेंट से दूर रहें। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अलकायदा की सरगर्मियों और बयानात पर नज़र रखने वाले गैर सरकारी इदारे साइट इंटेलिजेंस ग्रुप की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि यमन में कायम अलकायदा की शाख ने वर्ल्ड कप के इनेकाद पर कतर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और अपने बयान में सवाल उठाया कि बकौल उसके बदउनवान बद अखलाक अफराद, हम जिन्स परस्त और मलहद लोगों को एक अरब मुल्क में लाया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने सख्त इस्लामी कवानीन का निफाज का ऐलान करते हुए शुमाल मशरक़ी अफगानिस्तान में 19 अफराद को जिना, चोरी और घर से भागने पर कोड़ों की सज़ा दी है। इस बात का ऐलान अफगान सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो सरकारी तौर पर उन सज़ाओं की बहाली की पहली तस्दीक है। तालिबान ने गुज़िश्ता साल अगस्त में अफगानिस्तान का इक़्तिदार हासिल करने के बाद वादा किया था कि वो ज़्यादा एतदाल पसंदी का मुज़ाहरा करेंगे और ख़वातीन और अक़लियतों के हुकूक़ के लिए नरमी बरतेंगे। सऊदी अरब में तलाक़ के बढ़ते हुए वाक़यात को रोकने के लिए इस पर भारी टैक्स लगाने की तजवीज़ सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक मारूफ कॉलम निगार इंजीनियर तलाल अल कशकरी ने तलाक़ के बढ़ते हुए वाक़यात को रोकने के लिए भारी टैक्स लगाने की तजवीज़ देते हुए कहा कि तलाक़ टैक्स से जमा रकम से एक फ़ंड कायम किया जाएगा, जिससे शादी के ख्वाहिशमंद जोड़ों की मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि तलाक़ टैक्स फ़ंड से माशरे में घरेलू ज़िंदगी की अहमियत और शादी को कामयाब बनाने की मुहिम भी चलाई जाए। ईरान की एक मारूफ एक्ट्रेस हंगामा गजियानी को सर ना ढांपने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून अदाकारा ने एक वीडियो में सरेआम अपना हिजाब उतारा था। 52 साल अदाकारा ने पहले ही इशारा दिया था कि उन्हें अदलिया ने तलब किया है और फिर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो लाजमी हिजाब को उतार रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, शायद ये मेरी आखिरी पोस्ट होगी, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हो, ये बात जान ले कि हमेशा की तरह मैं अपनी आखिरी सांसों तक ईरानी अवाम के साथ हूँ। वीडियो में देखा जा सकता है कि ग़ज़ियानी बग़ैर कुछ कहे कैमरे के सामने नज़र आती हैं और फिर घूमकर अपने बालों को पोनी में बांध रहे हैं। बता दें कि ईरान की मजहबी क़यादत को गुज़िश्ता 2 महीनों से ज़्यादा अरसे से जारी मुल्क गिर एहतजाजी मुज़ाहरों का सामना है। इन मुज़ाहरों की क़यादत ख़वातीन ही कर रही हैं।
फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की गिरफ्तारी के लिए आने वाले इसराइली फ़ौजी अरियन अल असवद के जवानों की लगाई गई घात में वो फंस गए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसराइली फ़ौज का खुसूसी दस्ता अरियन अल असवद के कमांडरों को गिरफ्तार या शहीद करने की गर्ज से मगरबी किनारे के शहर नाबलस के कदीम इलाके में दाखिल हुआ था, लेकिन उसे खुद अपनी जान के लाले पड़ गए और मज़ीद नफरीत तलब करना पड़ी। अरीन अल असवद के जवानों ने इसराइली फ़ौजियों को तीन तरफ से घेर कर शदीद फायरिंग और धमाके किए, जिसके बाद इसराइली फ़ौजी मैदान छोड़कर फरार हो गए। अमेरिकी रियासत कोलोराडो में LGBTQ के एक नाइट क्लब में बंदूक बरदार की फायरिंग से कम 5 अफराद हलाक हो गए। सदर बाइडन ने कहा कि अमेरिकी नफरत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और उन्हें इसे बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। अमेरिकी रियासत कोलोराडो के शहर कोलोराडो स्प्रिंग्स में LGBTQ के एक नाइट क्लब में हफ्ते की देर रात को बंदूक बरदार की फायरिंग का हौलनाक वाक़या पेश आया। पुलिस का कहना है कि हमले में कम 5 अफराद हलाक और 18 ज़ख्मी हुए। इस नाइट क्लब में ट्रांसजेंडर डे की एक यादगारी तकरीब मुनक़्क़द की गई थी और इसी के दौरान फायरिंग का ये वाक़या पेश आया। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क के मगरबी और शुमाली इलाकों में बर्फ़ानी तूफ़ान की वजह से 3 अफराद हलाक हो गए हैं। ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क के शहर बफलो में शदीद बर्फ़बारी ने मामूलात ज़िंदगी मफलूज कर दिए। जुमा के दिन से जारी बर्फ़बारी की वजह से मुतादिद इलाकों में बर्फ़ की मोटाई 1.8 मीटर से बढ़ गई है और ट्रैफिक के संगीन मसाइल देखने को मिले। शहर में बर्फ़ानी तूफ़ान की वजह से 2 अफराद दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गए हैं, जबकि बर्फ़ानी तोदों की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। सऊदी अरब में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर एक वीडियो ने लोगों की तवज्जो हासिल की है। इस वीडियो में सऊदी अरब का नफूजुल कबीर का रेगिस्तान दिखाया गया है, जिसने बर्फबारी के बाद सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। इस सफ़ेदी के बाद यहाँ दिलकश मंजर दिखाई देने लगा है। सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस नज़ारे पर तबसरे करते हुए इस मंजर की तारीफ़ की है। मौसम और आबो हवा के मुहक्किक अब्दुल अज़ीज़ अल हुसैनी ने बताया कि सऊदी अरब के रेगिस्तान बहुत ज़्यादा असर व रसूख में हैं और ओलों की कसाफत हाइल और अलजोफ के कुछ हिस्से साइबेरिया के रेगिस्तानों की तरह बन गए हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नज़र डालते हैं अहम नेशनल न्यूज़ पर। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने श्रद्धा मर्डर केस पर अपनी बात रखी और कहा कि दूसरी सियासी पार्टियों ने सियासत के लिए एक कौम को घेर लिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि इस मुद्दे को नाम दे दिया गया है, जुमले कस दिए गए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सदियों से इंटरकास्ट और अलग अलग मज़ाहिब में शादियाँ होती आ रही हैं, लेकिन अब सियासत करने के लिए एक धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि धर्म यानी मजहब के नाम पर शक पैदा करना, मॉब क्रिएट करना बड़ा ही आसान हो गया है। इसलिए एक कौम को टारगेट बना दिया जाता है और इसी का फ़ायदा उन्हें मिल रहा है, इसी पर उनकी सियासत जारी है। अशोक गहलोत ने कहा कि आग लगाना बड़ा आसान है, लेकिन आग बुझाने में वक्त लगता है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की जानिब से सावरकर पर दिए गए बयान के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी कुछ बदल गया है। राहुल गांधी ने उद्धव ग्रुप के लीडर संजय राउत को फ़ोन किया और उनसे उनका हालचाल पूछा। ये जानकारी संजय राउत ने खुद ट्वीट करके दी है। राउत ने पीर को ट्वीट करके बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें फ़ोन किया और उनकी सेहत दरियाफ्त की। संजय राउत ने ट्वीट में लिखा, राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा में मसरूफ़ होने के बावजूद मुझे रात में फ़ोन किया। उन्होंने मेरी सेहत के बारे में पूछा, कहा हमें आपकी फ़िक्र थी। संजय राउत ने मराठी में एक ट्वीट करके ये इत्तला दी।
संजय राउत ने आगे लिखा, कुछ इश्यूज पर मजबूत इख्तलाफात होने के बावजूद अपने सियासी दोस्त से बात करना इंसानियत की निशानी है। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन को लेकर सरगर्म आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने कहा कि आपके काम गिनाने के लिए कई हैं, लेकिन बीजेपी के काम के बारे में बात करो तो वो एक काम गिना नहीं पाते। दिल्ली में इस वक्त एमसीडी में भी केजरीवाल की गूंज चल रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को जब हमने मौका दिया तो उन्होंने खूब काम कराए। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की सरकार चलाने का मौका दिया तो दिल्ली में दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी थी, स्कूल बनवाना, अस्पताल बनवाना, बिजली 24 घंटे करना, ट्रांसपोर्ट ठीक करना, पानी पे काम करना, सड़कों पे काम करना, ये सब काम खूब किए। केजरीवाल जी ने खूब काम किए। लेकिन बीजेपी को नगर निगम चलाने का जब मौका दिया तो बीजेपी को एमसीडी की जो मूल जिम्मेदारी थी 15 साल में, उस पर भाजपा ने कुछ नहीं किया। आज आम आदमी पार्टी के काम गिनाने के लिए कहीं भी खड़े हो जाओ जनता के बीच में, खूब लोग काम गिनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काम के बारे में बात करो तो 15 साल में जनता भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम नहीं गिनाती। और एक जनता तो छोड़ दो, बीजेपी के लोगों के पास भी अपने 15 साल के काम गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है। आप सुबह से शाम तक देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनके नेताओं के भाषण होते हैं, उनके नेताओं के रोड शो होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो जनता के बीच जाके कहे कि हमने 15 साल काम किए थे इसलिए हमें वोट दे देना। सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के नेता केजरीवाल जी को गाली दे दे के वोट मांगते हैं। जनता कहती है भाई क्यों वोट दें, केजरीवाल जी को एक गाली दे देते हैं। जनता दूसरे मोड़ पे फिर पूछती है क्यों वोट दें आपको, फिर केजरीवाल जी को गाली दे देते हैं। उनका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, उससे पूछते हैं लोग भाई क्यों वोट दें, केजरीवाल जी को गाली। उनके मुख्यमंत्री आते हैं, भाई क्यों वोट दें, आपने 15 साल में कुछ किया नहीं, किस लिए वोट दें, कोई एक काम तो गिनाओ, केजरीवाल जी को 4 गाली। तो सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह उठते हैं, पानी पीने के बाद से केजरीवाल जी को गाली देने के साथ शुरू करते हैं, और रात को जब सोते हैं तो केजरीवाल जी को गाली देने के साथ सोते हैं। उनका काम एक ही है 24 घंटे, केजरीवाल जी को गाली देना, केजरीवाल जी को गाली देना, केजरीवाल जी को गाली देना। एमसीडी का चुनाव नहीं लड़ रहे, केजरीवाल जी को गाली देने का चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कॉम्पिटिशन उससे है। तो हम उस तूतू में की उसमें नहीं है, हमारे पास काम है, उनके पास गालियां हैं। हमने जनता का प्यार जीता है, वो केवल नफरत करना जानते हैं, वो नफरत बांट रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के दरियापुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि आप 27 सालों से बीजेपी को हरा नहीं पाए और हमें इलेक्शन लड़ने से रोकने की बात क्यों करते हो। कांग्रेस पार्टी के कितने 50 या लोकसभा में कितने एमपी हैं, तुम्हारे इतने कम क्यों हो गए? क्या तुमने अमित शाह के पास बैठकर कोई डील कर ली? गुजरात में एक भी एमपी नहीं जीतता कांग्रेस का। 2014 में साफ, 2019 में साफ। तो क्या तुमने मोदी के साथ बैठकर चाय पी ली थी? यानी हर चीज हम हमारे गले में डाल देंगे। नहीं, ओवैसी गुजरात क्यों आए? अरे क्या गुजरात भारत का हिस्सा है ना? क्यों नहीं आएंगे गुजरात को? जब मोदी गुजरात से बनारस जा सकते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से अहमदाबाद तो नहीं आ सकता। और हैदर का और अहमद का बड़ा खास रिश्ता, याद रखो। हमारे पीछे नहीं क्यों लड़ रहे आप? नहीं, यहां पर क्यों लड़ रहे हैं आप दरियापुर में? मैं आपको बताना चाहूंगा, उलमा मौजूद हैं, जिम्मेदारान कौम और मिल्लत मौजूद है। मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव से पहले साबिर भाई के पास लोग आए थे, आकर साबिर भाई से ये कहा था कि साबिर 3 एमएलए हैं, इनका देख ले यार, कुछ करेंगे। तो साबिर भाई ने कहा था कि ठीक है, तैयार हूं, मैं बात करेंगे। तो साबिर भाई ने अपना दिल बड़ा करके कहा था कि राजकोट में कौन सी सीट है? वंकरा, वाकानेर, और यहां की सीट दरियापुर की मंजलिस कैंडिडेट नहीं लड़ाएगी।
जमालपुर से साबिर साहब ने कहा क्योंकि मैं 2 मर्तबा का एमएलए हूं, मैं वहां से लड़ूंगा और पार्टी ने मुझे कह दिया है, ऐलान कर दिया है। तो वो लोग बोले नहीं नहीं, तुम तीनों भी नहीं लड़ना। अब आप बताइए, तीनों भी नहीं लड़ना का मतलब क्या है? हमारे कॉरपोरेटर हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम रुके रहे, इसीलिए हमने लाला का नाम का ऐलान आखिरी वक्त में देर से किया। लाला बहुत नाराज हो रहे थे। लाला पठान है, उनका पारा ऊपर जा रहा था। ए साबिर भाई क्या हो रहा है? मेरे सामने आकर लाला अपने स्टाइल में, मैं लाला सबर करो। जी साहब आपने कह दिया। फिर लाला अपने घर को भी बुलाए थे, हमको खाना वाना खिलाए। फिर लाला ने जाते वक्त पूछा कि साहब कुछ याद है नहीं है? मैंने कहा बहुत याद है, ठहरो अभी। हमने तो मौका दिया कांग्रेस पार्टी को कि आओ, तुमने कहा था, हम तैयार थे, मगर आपने कहा कि नहीं, आपका गुरूर इतना है कि तीनों छोड़ दो। अरे कल तुम बोलोगे कि अहमदाबाद से मजलिस को हटा लो, गुजरात में इलेक्शन मत करो। कोई बात अगर करता है तो वाजिबी बात करनी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी को उनके जिम्मेदार आकर साबिर भाई से मुलाकात किए थे। मैं आपके सामने रखना इसलिए जरूरी समझता हूं क्योंकि बार बार ये कहते बीजेपी बीजेपी बीजेपी। 27 साल से आप बीजेपी को नहीं हरा पा रहे, आप क्या हरा पाएंगे बीजेपी को? कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग तशद्दुद की बात कर रही है। उन्होंने लिखा कि तशद्दुद की जानिब से बढ़ता आरएसएस बीजेपी के युवा मोर्चा की इंतखाबी मुहिम तन मन धन से लेकर गन तक की बात। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब, हमारे को ज्यादा बोलना तो आता नहीं, युवा मोर्चा है, हमारे को करना आता है। ठीक है जी। और जो ये हमारे सारे युवा साथी खड़े हैं, इन सबकी शक्ति को देख करके, इन सबके प्रयासों को देख करके हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा सदर बाजार मंडल का एक एक युवा कार्यकर्ता, एक एक साथी तन मन धन और जरूरत पड़ी तो गन, ये चुनाव जितवा के लाएंगे। ठीक है जी। ठीक है भाई साहब। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बने कतर फीफा वर्ल्ड कप को लेकर अलकायदा ने दी धमकी, कहा मुसलमान इस इवेंट से रहे दूर। अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पर शरई कवानीन पर अमल आवरी शुरू। तालिबान ने दी जिना, चोरी और घर से भागने वाले 19 अफराद को कोड़ों की सजा। ईरान में खवातीन के एहतजाज के दरमियान अखलाकी पुलिस की कार्रवाई। सरेआम अपना हिजाब उतारने वाली ईरानी एक्ट्रेस को कर लिया गया गिरफ्तार। आफताब श्रद्धा मर्डर केस मामले पर अशोक गहलोत ने किया बड़ा दावा, कहा सियासत के नाम पर एक कौम को बनाया जा रहा है टारगेट, क्योंकि धर्म के नाम पर कुछ लोगों की चलती है सियासत। गुजरात के दरियापुर में इंतखाबी जलसे आम से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। कांग्रेस से कहा, आप 27 सालों से बीजेपी को नहीं हरा पाए, हमें क्यों रोक रहे हैं? और गुजरात में भारतीय जनता युवा मोर्चा का नया नारा, बीजेपी को जितवाने के लिए तन मन धन से लेकर गन तक का करेंगे इस्तेमाल। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक के अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BPN चैनल।
बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।